हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस ड्रामे की स्टोरी नहीं देखी तो आपको समझने में मुश्किल लगेगा और मैंने आई बटन में लिंक सेंड कर दी है जिससे आप लोगों को स्टोरी समझने में आसानी होगी। लेट्स गो स्टोरी टाइम। क्यों लेटी हुई होती है और सोच रही होती है मास्टर चाओ अभी तक जिंदा हैं और मेरा भाई लक्सी कमजोर था और इस एम्पायर को बचाने के लिए मेरे भाई को कुर्बान कर दिया। क्यों इस बात पर बहुत ही रोने लगती है और सोच रही होती है मैंने युआन पर आंख बंद करके यकीन किया था। क्यों का एतबार टूटने पर क्यों बहुत ही रो रही होती है और सीन यहीं पर युआन की तरफ आता है और युआन के सिपाही आते हैं और बोलते हैं हमने चेंगिंग के हर कोने में लैन स्टेट के जासूस को ढूंढने की कोशिश की है पर वो हमें कहीं नहीं मिले। युआन बोलता है वो 3 लोग कहाँ गायब हो गए। युआन ने अपने कुछ सिपाहियों को विल के पीछे लगाया होता है जो आकर बताते हैं विल चेंगिंग के बाहर जा रहा है। युआन बोलता है इसका मतलब ये है विल कोशिश कर रहा है लैन स्टेट स्पाई से मिलने की। तो युआन का सिपाही बोलता है हम नजरें बनाए रखेंगे विल पर। 7 आता है और युआन को सारी बातें बताता है कि मास्टर चुआए क्यू को कुर्बान करना चाहते हैं लैन स्टेट पर बेचकर और फिर क्यू को मार डालेंगे। युआन फिर ये सुनकर विल के पीछे जाता है अपनी आर्मी के साथ। सीन चेंज होकर विल और सीओ की तरफ आता है। विल पूछ रहा होता है तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो जो तुमने मेरी हेल्प की है, मैं जानना चाहता हूँ। सीओ बोलती है हम सबूत ढूंढ रहे हैं डकी जो साजिश कर रहा है बादशाह के खिलाफ। विल कहता है डकी तो बगावत नहीं कर रहा पर मुझे लगता है लैन स्टेट के लोग इन दोनों से खेल रहे हैं बादशाह और डकी को, इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करके और अपना बदला ले सको। सीओ बोलती है तुम बहुत ही स्मार्ट हो ये तो मैं जानती हूँ। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो विल पूछता है तो क्या हम लोग पार्टनर हैं। तो सीओ पूछती है तो तुमको क्या लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी आधी रात को मुझसे मिलने। और वुडी भी इतने सालों तक हमारे इस खेल में हमारा साथी था कि तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं कि तुम बादशाह की जगह पे हो। तो हम लोग पार्टनर हुए और हम दोनों अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देंगे। तो सीओ हाथ मिला लेती है और कहती है हमको पहले डकी को रास्ते से हटाना होगा और तुम्हें डकी को मारना होगा। तो विल कहता है डकी को मारना इतना आसान नहीं है, बादशाह उसके खिलाफ नहीं है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे मैं बादशाह को यकीन दिला सकूं कि डकी कसूरवार है। तो सीओ विल को एक प्लान बताती है तो हम लोग ये नहीं जान पाते कि प्लान क्या है। ताओ आती है और बोलती है युआन की आर्मी हमारी तरफ आ रही है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। विल कहता है तुम लोग मेरे साथ चलो। सीओ मना कर देती है और कहती है तुम जाकर अपने प्लान पर अमल करो। युआन और इसकी आर्मी ताओ और सीओ पर अटैक करते हैं। सीओ और ताओ हार जाते हैं। तुम लोग लैन स्टेट के स्पाई हो, तुम लोग क्या चाहते हो। सीओ को कोई आंसर नहीं आता। युआन कहता है अपनी आर्मी से इन लोगों को पकड़ लो पर उसी वक्त यू आता है। यू हर सिपाही पर स्मोकिंग बम फेंकता है जिससे सभी लोग बेहोश और जख्मी हो जाते हैं पर युआन इस बम से बच जाता है पर धुएं की वजह से युआन को कुछ नज़र नहीं आता। यू सीओ ताओ को उठा के ले जाता है। युआन ढूंढने की कोशिश करता है पर धुएं की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। फिर युआन सीओ और ताओ को ढूंढने के लिए निकलता है। सीन चेंज होता है और जोर को दिखाया जाता है। जोर अपने सुरंग से बाहर निकलता है और अपने चूहों से बात कर रहा होता है। क्यों जोर के पास आती है। जोर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्यों बोलती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और तुम्हें तो याद ही होगा हमारे डील के बारे में। जोर बोलता है कौन सी डील, मुझे तो कोई डील विल याद नहीं है। तो क्यों बोलती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी। जोर खुश होकर पूछता है कौन सा गिफ्ट। क्यों बोलती है बहुत ही बड़ा गिफ्ट होगा, गिफ्ट के अंदर होगी कैट जो बहुत ही बड़ी कैट होगी जो सारे चूहों को खा जाएगी। तो जोर गुस्से से कहता है तो तुम मुझे टाइगर ही गिफ्ट कर देना। फिर जोर चिढ़ कर बोलता है तुम्हें क्या चाहिए जल्दी बोलो। क्यों मुस्कुरा कर कहती है मैंने सुना था तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे हथियार हैं। जोर मुस्कुरा कर कहता है हाँ मेरे पास हैं, तो आओ तुम मेरे पीछे। और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। ताओ सीओ से पूछती है जब भी आप विल से मिलती हैं तो आप खतरे में होती हैं। सीओ कहती है तुम इस बात की फिक्र नहीं करो। यू आता है और कहता है ये नामुमकिन है कि आप किसी की बातों में आ जाएं।
विल बहुत ही काबिल और होशियार भी है जो अपने काम के लिए कुछ भी कर सकता है। सीओ बोलती है हमें तो बस उसका फ़ायदा उठाना है और विल मेरा कोई दोस्त नहीं है और सभी लोग मेरे दुश्मन ही हैं। यू बोलता है हमें ज़रूरत है विल की जो बादशाह को डकी के खिलाफ कर सकता है और डकी को मार सकता है। फिर सीओ बोलती है डगी के मरने के बाद बादशाह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा, फिर हम यानसुन को भी मार डालेंगे और फिर हम यानबी को बादशाह के खिलाफ कर देंगे और यानबी को संभालने वाला कोई नहीं होगा और फिर हम यानबी को हमारे साथ मिला लेंगे जिसमें हमारा ही फ़ायदा होगा। यू बोलता है पर युआन के रहते हुए यानसुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगा। तो सीओ बोलती है तो फिर उसे मरना होगा और यही सही टाइम है उसे मारने का और अगर हमने युआन को अभी नहीं मारा तो वो हमारा सारा प्लान खराब कर देगा और आगे चलकर भी हमें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और ये सारी बातें युआन की आर्मी सुन रही होती है और ताओ ये देख लेती है। ताओ अपनी जहरीली पिन फेंकती है उन दोनों की तरफ जिससे वो लोग मर जाते हैं और फिर युआन को फायर वॉल नजर आते हैं जो सीओ का ही प्लान होता है और फिर युआन फायर वॉल का ही पीछा करता है पर ये एक ट्रैप होता है युआन के लिए। युआन अपने साथियों को देखकर गोरा रोकता है और उनके पास जाता है पर वो युआन की आर्मी नहीं लैंड स्टेट के लोग होते हैं जो युआन पर अटैक करते हैं और फिर युआन और इनकी फाइट होती है। फिर युआन इन लोगों को मार डालता है और फिर सीन चेंज होकर क्यू और जोर की तरफ आता है। क्यू जोर के पीछे सुरंग में आई होती है। जोर कहता है मुझे पता है तुम वुडी को मारना चाहती हो, मैंने ठीक कहा ना? क्यू कहती है हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें उससे नफरत है और मुझे पता है तुम अपने प्लान से ज़रा भी नहीं पीछे हटने वाली। तो जोर एक जगह पर खड़े होकर ऐलान करता है वुडी तुम एक बहुत ही ख़राब इंसान हो और तुमने बहुत सारी मासूम लड़कियों की जान ली है तो अब तुम्हें मरना होगा। जोर क्यू के पास आता है और कहता है तो मैं इन सब में तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हारे साथ कितने लोग हैं जो वुडी को मारना चाहते हैं? क्यू बोलती है कोई नहीं, उसके लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। जोर उस पर गुस्सा होता है और कहता है तुमको मरना है क्या? क्यू बोलती है अगर मैं मर भी गई तो क्या होगा? जोर क्यू को सच नहीं बोलता, बस बोलता है पर मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। और जोर अपनी बात चेंज करने के लिए बोलता है मेरा मतलब है और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम हमारे बीच की डील कैसे पूरी करोगी? और फिर जोर देखता है क्यू का इरादा पक्का है तो जोर उसे एक हेयर पिन देता है। तो क्यू पूछती है इसका मैं क्या करूँगी? तो जोर बोलता है ये कोई आम हेयर पिन नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक और छोटा सा हथियार है क्योंकि जब तुम जिल पैलेस में जाओगी तो वहाँ पर तुम कोई हथियार लेके नहीं जा सकती तो तुम उस वक्त इसका यूज़ कर सकती हो वुडी को मारने के लिए। फिर वुडी को मारने के बाद और तुम्हें एक जगह पे छुपना नामुमकिन हो जाएगा और तुमको गार्ड बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। और फिर जोर उसे कुछ और भी हथियार देता है और कहता है और मैंने जो तुम्हें मैप दिया है उसमें से देखना जो सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो वहाँ पहुँच जाना, तुमको मैं वहीं मिलूँगा और ये हथियार दे दूँगा जिससे तुम्हारा बचना थोड़ा आसान होगा। तो क्यों पूछती है तो आप अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डाल रहे हैं? तो जोर बोलता है टेंशन नहीं लो, मुझे कुछ नहीं होगा। तो क्यों थोड़ी उदास होती है तो जोर उसे एक तलवार देता है। तो क्यों उससे मौके का फ़ायदा उठाकर कहती है तो मुझे नकली पंख भी चाहिए। जोर पहले से ना बोलता है फिर उसे दे देता है। क्यों नकली पंख को देखकर बहुत ही खुश होती है। फिर जोर बोलता है मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पर जोर को क्योंकि बहुत ही फिक्र होती है। और सीन चेंज होता है और क्यू कुंफू की प्रैक्टिस कर रही होती है और यानसुन क्यू के पास आता है और पूछता है तो तुमने क्या सोचा कि तुम मेरे साथ चलोगी? तो क्यू बोलती है हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो फिर यानसुन बोलता है तो ठीक है मैं गोले रेडी करवाता हूँ और तुम अपनी बहनों को भी साथ में ले लेना। यानसुन पूछता है क्या हुआ? क्यों बोलती है मुझे तुम पर पूरा यकीन है। तो यानसुन ये सब कुछ सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है और फिर कहता है तुम अपनी गुलामी की वाली ज़िंदगी छोड़कर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकती हो और जब हमें निकलना होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम कब निकलने वाले हैं। और फिर यानसुन को शॉप के अंदर दिखाते हैं जो क्यू के लिए जो गोरे के लिए एक नई सीट खरीद रहा होता है। पर ये सब कुछ प्रिंसेस चाओ देख लेती है और उसे गलत फहमी हो जाती है। तो चाओ को लगता है वो इसके लिए खरीद रहा है और फिर चाओ यानसुन को थैंक यू
कहती है और कहती है ये मेरी पसंद की सीट है। और फिर चाओ और यान सुन एक अलग जगह पर होते हैं। फिर चाओ कहती है मैं यान भी चलने के लिए रेडी हूँ। तो फिर यान सुन उसे बोलता है मैंने तुम्हें हमेशा एक बहन की तरह समझा है, तो इसी वजह से मैं तुम्हें हर जगह प्रोटेक्ट करता हूँ। तो लगता है तुमने इस बात का गलत मतलब ले लिया है। कुछ और बोलता चाओ उसे रोक देती है और वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। और ये सब प्रिंस देख लेता है और प्रिंस जाकर कहता है और आखिरकार तुमने उसे नाराज कर ही दिया। तो यान सुन कहता है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी गलतफहमी और आगे बढ़ जाए। विल बादशाह को ये बोल कर ले जाता है आज का दिन बहुत ही लकी है। और बादशाह को कहता है उस पहाड़ पर 100 सालों के बाद वो पत्थर निकला है जिसका मतलब है लॉन्ग लाइफ। तो बादशाह इसीलिए विल के साथ जा रहे होते हैं, पर विल की चाल तो कुछ और ही होती है। कुछ गांव वाले पत्थर को लेकर जा रहे होते हैं। तो बादशाह पूछते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है। तो गांव वाले कोई जवाब नहीं देते। तो बादशाह विल को कहता है जाओ देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। तो विल भी कोई आंसर नहीं देता। तो बादशाह जाकर खुद ही देखता है तो पत्थर पे लिखा हुआ होता है बादशाह जल्द से जल्द मर जाएंगे, फिर इसके बाद की बादशाह बनेगा। बादशाह को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और विल को गुस्से से फेंकता है और कहता है तुमने तो कहा था कि आज का दिन बहुत ही लकी है मेरे लिए। तो फिर बादशाह अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं और कहते हैं और आज के बारे में बताते हैं। तो मिस्टर वी बोलते हैं तो हम लोगों के हेड मास्टर को ढूंढना चाहिए और जो सब ये कर रहा है और उसे कानून के हिसाब से सजा देनी चाहिए। तो बादशाह पूछता है सोंग ज़ेफू से जो यादली से आया हुआ होता है। तो बादशाह पूछते हैं सोंग ज़ेफू से तो क्या मिस्टर वी सही कह रहे हैं। और फिर सबसे पूछता है तो सभी बोलते हैं हाँ। तो बादशाह पूछता है विल से तुम आज के दिन मेरे साथ थे तो तुम्हें क्या लगता है कौन इन सब के पीछे है। और विल कहता है मैं तो बहुत ही छोटा हूँ इन सब से, तो मैं क्या बोल सकता हूँ। जो दिख रहा है उससे लगता है इन सब का फायदा डकी का हो रहा है और वो अपनी आर्मी के साथ यहाँ पे आने वाला है। तो इन सब का मतलब यही होता है डकी इन सब के पीछे है तो वो हमसे लड़ना चाहता है। तो बादशाह बोलता है मैंने डकी पर आंख बंद करके भरोसा किया है तो इसने मेरे भरोसे पर गलत फायदा उठाया है। तो सोंग ज़ेफू बोलता है मुझे नहीं लगता डकी ने आपके साथ धोखा किया है, मुझे लगता है कोई और ही इन सब के पीछे है और जो आप दोनों के बीच में गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है। और आप जानते हैं डकी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। बादशाह गुस्से में बोलते हैं तो फिर वो क्यों आ रहा है अपनी आर्मी को लेकर हमारी बॉर्डर के पास। और फिर सोंग ज़ेफू फिर से समझाने की कोशिश करते हैं पर बादशाह कुछ नहीं सुनता और फिर सोंग ज़ेफू को मार डालता है। और फिर बादशाह बोलता है जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। और जाओ डकी को पकड़ लो और जाओ और यानसन को जेल में डाल दो और जो भी समंदर के पास लोग हों उनको मार डालो। और फिर दिखाया जाता है विल के चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया होता है। तो क्यों अब क्या करने का सोच रही है। क्या वो वुडी को मार डालेगी, क्या वो फिर यानसन के साथ चली जाएगी, क्या यानसन जेल में बंद हो जाएगा या फिर वो चैंगिन से भाग जाएगा, क्या वो चैंगिन से भाग जाने में कामयाब होगा। तो हमें ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देगा जिससे आपको हमारी हर वीडियो मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।